अभी हमने जो फाइन देखे ये उन लोगों के लिए था जो प्राइवेट पर्सन थे। अगर कोई प्राइवेट पर्सन ऑफेंस कमिट करता है पीरा एक्ट के तहत या शेड्यूल लॉज के तहत, तो पीरा के अफसरान के पास हमने इख्तियारात देखे कौन सा अफसर कितना जुर्माना कर सकता है। अब प्राइवेट पर्सन को हमने सेपरेट करना है कंपनी के साथ। अगर कोई कंपनी पीरा एक्ट के तहत कोई वायलेशन करती है या शेड्यूल लॉज के तहत कोई ऑफेंस कमिट करती है, तो फिर इन अफसरान के पास क्या इख्तियारात होंगे, ये कितना जुर्माना कर सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे। देखें, बोर्ड, हेयरिंग ऑफिसर और एसडीओ प्राइवेट पर्सन हो या कंपनी हो, सेम पावर है इनके पास, कोई चेंजेस नहीं है। बोर्ड के पास 3 लाख की थी, यहां पर भी 3 लाख है। हेयरिंग ऑफिसर के पास 2 लाख थी, यहां पर भी 2 लाख है। और एसडीओ के पास 1 लाख की पावर थी, यहां पर भी 1 लाख है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास 50,000 की पावर थी, यहां पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास इख्तियार नहीं है कि वो जुर्माना कर सके। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो अगर कोई कंपनी ऑफेंस कमिट करती है पीरा एक्ट के तहत या शेड्यूल लॉज के तहत, तो वो जुर्माना कर सके। तो हमने फाइन्स को कंप्लीट किया कि कौन सा पीरा का अफसर कितना जुर्माना कर सकता है। अब हम जा रहे हैं चैप्टर 4 के तहत। चैप्टर 4 हमें बताएगा कि अब जुर्माना तो हो गया, अब जुर्माने के लिए हम क्या रेमेडी अवेल कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन फाइल कर सकता है और कितने अरसे में फाइल की जा सकती है। तो ये हमें चैप्टर 4 बताएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के हवाले से। आपने रिप्रेजेंटेशन के बारे में इसमें जानना है और इसमें प्रोसीजर, इसमें एविडेंस, ये सारी चीजें हमें चैप्टर 4 बताता है। मैं आपको चैप्टर वाइज इसलिए करवा रहा हूं कि पेपर में चैप्टर के नाम पूछे जाते हैं, इससे आपको सेक्शन याद करने में आसानी होगी और इससे आप पीरा एक्ट को फिंगर टिप्स पर याद कर सकेंगे। आप इसको चैप्टर वाइज ही करें ताकि आपको सेक्शन ना भूलें और आपको पता हो कि कौन सा चैप्टर किस टॉपिक के साथ डील करता है। चैप्टर हमें टॉपिक बताते हैं। जब हमें पता होता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें किसी भी सूरत में सेक्शन नहीं भूलते और पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी होती है।